हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की भूगर्भिक संरचना, जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ मध्य प्रदेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको मैप दिख रहा होगा। ये मध्य प्रदेश का मैप है और मध्य प्रदेश के मैप में हमने मध्य प्रदेश के किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी भूगर्भिक संरचना पाई जाती है उसका वितरण दिखाया गया है। अगर हम सबसे पहले भूगर्भिक संरचना को देखें तो आप जान लें भूगर्भिक संरचना होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे भूगर्भिक संरचना कहते हैं। भूगर्भिक संरचना का अर्थ किसी क्षेत्र की धरातली तथा धरातल के नीचे की चट्टानों के स्वरूप, चट्टानों का जो स्वरूप है वो, उसकी प्रकृति, उसके गुण और उसकी आयु के निर्माण की प्रक्रिया से लगाया जाता है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम चट्टानों का प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे यहाँ प्राचीन से लेकर के नवीन चट्टानों के क्रम में 7 प्रकार की ये संरचना देखने को मिलती है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन चट्टानें, ये सबसे प्राचीन संरचना तो ये है आर्कियन संरचना, आर्कियन चट्टानें। उसके बाद धारवाड़ चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें मध्य प्रदेश में धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध होती हैं, जहां पर मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता, इस टाइप के खनिज आपको, धात्विक खनिज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तीसरा है कुडप्पा चट्टानें, चौथा है विंध्यन चट्टानें, पांचवा है गोंडवाना चट्टानें, छठवां दक्कन चट्टानें और सातवां टर्शियरी चट्टानें, जो मध्य प्रदेश की सबसे नवीनतम चट्टानें हैं। अभी देखिए मैप में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सबसे प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हीं को हम आर्कियन चट्टानें कहते हैं। ये आर्कियन चट्टानें अभी वर्तमान अवस्था में आर्कियन जो चट्टानें हैं ये हमें ये इसी मूल अवस्था में दिखाई नहीं देती, बल्कि ये सबसे प्राचीन होने के कारण इनका बहुत ज्यादा अपक्षय और अपरदन हो चुका है। इसलिए आज ये केवल ग्रेनाइट और नीस के रूप में ही दिखाई देती हैं। तो मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में बुंदेलखंड वाले रीजन में आपको आर्कियन चट्टानें देखने को मिलती हैं। दूसरी चट्टानें हैं धारवाड़ चट्टानें। जो धारवाड़ चट्टानें हैं, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा और जबलपुर जिले में पाई जाती हैं, जो धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। जैसे आप देखेंगे बालाघाट में बड़ी मात्रा में तांबा मिलता है, मैंगनीज मिलता है, जबलपुर में लौह अयस्क मिलता है, छिंदवाड़े में मैंगनीज के भंडार हैं। तो ये सब ये धारवाड़ चट्टानों में, तो धारवाड़ चट्टानें धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध होती हैं। तीसरा है कुडप्पा। तो कुडप्पा आप ये देखेंगे मध्य भारत का जो पठार है, ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाला जो क्षेत्र है, ये कुडप्पा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ग्वालियर वाले क्षेत्र में कुडप्पा चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हीं कुडप्पा चट्टानों को हम पन्ना, सतना में बिजावर श्रेणी के रूप से जानते हैं, और ये जो बिजावर श्रेणी है मध्य प्रदेश में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश में बिजावर श्रेणी में जो हीरा मिल रहा है ये कुडप्पा चट्टानों का ही अंग है। इसके अलावा विंध्यन चट्टानें अगर देखें तो ये देखो, ये विंध्यन पर्वत को दिखाया हुआ है डार्क कलर में, ये विंध्यन संरचना। और आपको पता होना चाहिए जो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत के समानांतर ही मध्य प्रदेश में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन पर्वत का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के मध्य प्रदेश होता हुआ उत्तर प्रदेश और बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है, जो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो चूना पत्थर के लिए जानी जाती हैं विंध्यन चट्टानें, और यही कारण है कि विंध्यन पर्वत के समानांतर ही भारत में सीमेंट उद्योगों का विकास भी हुआ है। इसके अलावा गोंडवाना चट्टानें, तो देखिए मैप में आप, ये जो मध्य प्रदेश का जो बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा बघेलखंड क्षेत्र है, जहां पर सोन नदी बहती है, और ये नदियों की निचली घाटी में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, जो खासकर कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो गोंडवाना चट्टानों में ही कोयला हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो पेंच नदी घाटी है, यहाँ पर भी गोंडवाना चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, जो छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में स्थित है। तो यहाँ भी कोयला आपको बड़ी मात्रा में मिलता है। इसके अलावा दक्कन क्रम की चट्टानें, तो देखिए पूरा का पूरा जो मालवा का पठार है, ये यहाँ पर क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण इस मालवा के पठार का निर्माण हुआ था, और बेसाल्टिक लावे के निकलने से, मतलब क्षारी लावे के जमने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे बेसाल्टिक चट्टान भी कहा जाता है। तो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं ये आपको पश्चिमी मध्य प्रदेश में संपूर्ण मालवा में आपको देखने को मिलेगी, और जब लावा निकलता है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से यहाँ पर जीवाश्म का आपको अभाव देखने को मिलेगा। और मध्य प्रदेश में सबसे अंतिम में जो चट्टानें पाई जाती हैं, या सबसे नवीनतम जो चट्टानें हैं, या टर्शरी चट्टानें हैं,
ये टर्शरी चट्टान या टर्शरी काल में ही हिमालय का भी निर्माण हुआ था, आपको पता होना चाहिए। तो जो टर्शरी चट्टानें हैं ये मध्य प्रदेश की नदियों की ऊपरी घाटी में पाई जाती हैं। तो याद रखें, नदियों की निचली घाटी में गोंडवाना चट्टानें, जबकि नदियों की ऊपरी घाटी में टर्शरी चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे नर्मदा नदी, सोन नदी, पेंच नदी। ठीक है, इन नदी घाटियों की ऊपरी हिस्से में आपको टर्शरी चट्टान देखने को मिलेगी। चलिए अब हम एक एक चट्टानों पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चट्टान मैंने आपको बताई, सबसे प्राचीन जो चट्टानें हैं मध्य प्रदेश की, वो है आर्कियन चट्टानें। और चूंकि जो आर्कियन चट्टानें हैं ये सबसे प्राचीन है, इसलिए इनका इतना ज्यादा अक्षय अपरदन हुआ है कि आज ये मूल अवस्था में दिखाई नहीं देती, ग्रेनाइट और नीस के रूप में दिखाई देती हैं। ये बुंदेलखंड के पठार, विशेषतः टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, शिवपुरी आदि जिलों में पाई जाती हैं। और अत्यधिक प्राचीन होने के कारण इनका अत्यधिक अपक्षय और अपरदन हो चुका है, अतः इसमें खनिज जीवाश्म का अभाव देखने को मिलता है। तो यहां पर ना तो खनिज मिलेगा और ना ही जीवाश्म मिलेंगे। दूसरी जो चट्टानें हैं इनका नाम है धारवाल चट्टानें, और जैसा मैंने आपको बताया कर्नाटक के धारवाल जिले के नाम पर इनका नामकरण किया गया है। ये चट्टानें भारत में और मध्य प्रदेश में धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो धात्विक खनिजों की दृष्टि से बहुमूल्य होती हैं धारवाल चट्टानें। इन चट्टानों को बालाघाट में चिल्पी श्रेणी के नाम से, जबलपुर में संकोली श्रेणी के नाम से और छिंदवाड़ा में सौंसर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, जहां पर बड़ी मात्रा में मैंगनीज, बॉक्साइट, टंगस्टन, सीसा, जस्ता और सोना चांदी प्राप्त किया जाता है। तो धारवाड़ चट्टानें याद रखना दोस्तों, ये भारत में और मध्य प्रदेश में धात्विक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा तीसरी जो चट्टान हमने देखी, गोंडवाना चट्टानें। तो देखिए यहाँ पर गोंडवाना चट्टानें, ये जो चट्टानें हैं गोंडवाना, ये चट्टानें नदियों की निचली घाटी में पाई जाती हैं। नदियों द्वारा लाए गए विशाल मात्रा में अवसादों के जमा होने से लाखों वर्ष तक जब वो अवसाद भूगर्भ में जमा होते हैं, उनके ऊपर लगातार अवसाद की लेयर जमा होते जाती है। तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद रासायनिक अभिक्रिया के कारण वही जो अवसाद होते हैं वो जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं, और यहाँ आपको नदियों की निचली घाटी में कोयला प्राप्त होता है। तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना चट्टानें सोन नदी घाटी, मतलब जो बघेलखंड वाला क्षेत्र है वहां, और पेंच नदी घाटी में पाई जाती हैं। ये चट्टानें कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, याद रखें आप, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोयले के भी अयस्क होते हैं, तो कोयले की गुणवत्ता के आधार पर इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो कोयला होता है इसे एंथ्रेसाइट कहते हैं। दूसरे नंबर पर बिटुमिनस होता है। आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश का 2/3 कोयला बिटुमिनस प्रकार का है, और भारत में भी पाए जाने वाले कुल कोयले का 2/3 बिटुमिनस प्रकार का ही कोयला मिलता है। तीसरा लिग्नाइट कोयला है, और सबसे कम गुणवत्ता वाला जो कोयला है वो पीट है, जिसमें आर्द्रता की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें ये धुआं ज्यादा छोड़ता है। तो सबसे अच्छी गुणवत्ता का कोयला एंथ्रेसाइट किस्म का होता है। अगर हम भारत में भी देखें, एंथ्रेसाइट किस्म के कोयले की कमी है, लगभग 10% ही एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला प्राप्त होता है। इसलिए भारत एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला ऑस्ट्रेलिया की हंटर घाटी से इंपोर्ट करता है, जबकि हम बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है वो विश्व के अन्य देशों को निर्यात करते हैं। चौथी चट्टान है कुडप्पा चट्टानें। कुडप्पा चट्टान, इनका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। तो याद रखना, आंध्र प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है कुडप्पा, तो उसी के नाम पर ये चट्टानों का नामकरण किया गया है। मध्य प्रदेश में पन्ना और सतना, मध्य प्रदेश में पन्ना, सतना, छतरपुर में बिजावर श्रेणी पाई जाती है। ये जो बिजावर श्रेणी है कुडप्पा चट्टानों का हिस्सा है, जो ग्वालियर में भी आपको देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में इस बिजावर सीरीज में हीरा पाया जाता है। तो हीरा जो है वो कुडप्पा चट्टान में मिलेगा, और कुडप्पा में भी मध्य प्रदेश में जो हीरा मिल रहा है वो बिजावर श्रेणी का हिस्सा है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो याद रखना, बिजावर श्रेणी का संबंध मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन से रिलेटेड है। इसलिए मध्य प्रदेश को हीरा स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण भारत में अकेला मध्य प्रदेश ही वर्तमान में हीरे का उत्पादन कर रहा है। पांचवी चट्टानें हैं विंध्यन चट्टानें। ये विंध्यन पर्वत के समानांतर चट्टानें पाई जाती हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया। और ये जो विंध्यन जो चट्टानें हैं भारत में चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको पता होना चाहिए, चूना सीमेंट बनाने के लिए 75% अकेले चूना पत्थर की आवश्यकता होती है रॉ मटेरियल के तौर पर। तो चूना पत्थर बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट बनाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग का विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहां पर चूना पत्थर के विशाल भंडार हैं, और वो खासकर विंध्यन संरचना वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद दक्कन क्रम की चट्टानें।
इसका निर्माण विशाल मात्रा में क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है, वॉल्केनो एक्टिविटी के कारण हुआ है। और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कई प्रकार का लावा निकलता है, उसमें अम्लीय लावा होता है, क्षारीय लावा होता है। क्षारीय लावा जिसको बेसाल्टिक लावा भी कहते हैं, तो बेसाल्टिक लावे के निकलने से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे बेसाल्टिक चट्टान भी कहा जाता है। तो याद रखें दोस्तों, बेसाल्ट चट्टान भी इसे कहते हैं। ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में पाई जाती है और संपूर्ण मालवा का जो पठार है, मालवा के पठार का निर्माण इसी दक्कन क्रम की चट्टानों से या बेसाल्टिक लावे के जमने से हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता, क्योंकि जब लावे का उद्गार होता है तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि जो जीवाश्म होते हैं वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि दक्कन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अलावा लास्ट में है टर्शियरी चट्टान है, ये मध्य प्रदेश की सबसे नवीनतम चट्टान है और ये मध्य प्रदेश में ऊपरी नदी घाटी में पाई जाती हैं, जैसे नर्मदा की ऊपरी नदी घाटी और सोन की ऊपरी नदी घाटी में मिलेगी। जबकि मैंने आपको बताया था नदियों की निचली घाटी में गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं, जहां से कोयले को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से मध्य प्रदेश प्राचीन से लेकर के नवीनतम संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। और जो हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया, तो मध्य प्रदेश में 7 प्रकार की भूगर्भिक संरचना देखने को मिलती है, जिसमें हमने आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन और टर्शरी संरचना को समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेक्चर देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।